बयान आया है बहुत निंदनीय है और ये इजी पॉलिटिक्स अब शुरू हो गया है और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। इजी पॉलिटिक्स इसको हम इजी पॉलिटिक्स कहते हैं, जिसमें गद्दे में बैठ के भाषा किसी के धर्म को निंदा कर दी जाती है, किसी जाति की धर्म को निंदा कर दी जाती है, इसमें काम नहीं किया जाता है। खाली ये मुंह से क्या बोले हम आपको शब्द वो है कि मुंह से बातें की जाती है जैसे, और ये इसके सबसे बड़े माहिर बीजेपी है। 80-20 हिंदू मुसलमान जिना पाकिस्तान गोली मारो सालों को, ये पूरा कर के इन्होंने वोट पोलराइजेशन किया। अब उसी क्रम में ये जा रहे हैं, क्योंकि अभी स्वामी प्रसाद बीएसपी से फिर बीजेपी से आए हैं। इन्होंने भी इनकी ये जो राजनीति है वो सिर्फ पिछड़े और अग्रह को बांटने की है, जैसे उन लोग की राजनीति हिंदू मुसलमान को बांटने की थी। तो अब ये ऐसी राजनीति आ गई है इस स्तर पे कि कोई मुद्दे पे बात नहीं करता। ना आज रोज़गार पे बात हो रही है, ना गरीबी पे बात हो रही है, ना महंगाई पे बात हो रही है, ना नौकरी पे बात हो रही है। इसमें काम करना पड़ता है ना। आज आप ये बताइए कि गरीबी जो है 7.44 15 महीने में सबसे उछले स्तर पर पहुंच गई है। 45 वर्ष में बेरोज़गारी सबसे उछले स्तर पे इनके सरकार में थी, कोई बात नहीं हो रही है। आप विपक्ष में बैठे हो स्वामी प्रसाद जी, आपको क्या मुद्दा उठाना चाहिए? आपको ये उठाना चाहिए कि नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं। आपको मोदी से ये पूछना चाहिए कि आपने 50 लाख करोड़ कर्ज क्यों देश में बढ़ा, 100 लाख करोड़ कर्ज क्यों देश में बढ़ा दिया। आपने 27 लाख करोड़ एक्साइज ड्यूटी क्यों ली आम जनता से। जो डीजल 3.5 रुपये का था उसको बढ़ा के आपने 8.5 रुपये 18 रुपया कर दिया। जो पेट्रोल 8.5 रुपया था उसको बढ़ा के आपने 19 रुपया क्यों कर दिया। ये सवाल आपको पूछना चाहिए। आपको सवाल ये पूछना चाहिए कि NCW आंकड़ा में 31,000 महिलाओं पे अपराध दर्ज हुआ है, जो 8 साल में सबसे उछले स्तर पे ये क्यों हो रहा है। आप सरकारी नौकरी जो खाली है 60 लाख पद, उसको क्यों नहीं खोला जा रहा है। ये सब ना करके एक ने इजी पॉलिटिक्स कि धर्म को आड़ ले लो, लक्ष्मी जी पे बात करो, अब इसी पे बहस होए, अगला पिछड़ा। अभी और बात है इनके पास, बहुत पेट में रखे हैं, अब इन्होंने डाला है, अब इस पे बीजेपी भी आ जाएगी और ये भी आ जाएंगे। और कोई जनता की बात नहीं है जिसके लिए इनको चुन के भेजा गया है, मोदी जी को चुन के भेजा गया है। उन लोग जनता की बात नहीं करते हैं, उन लोग ईजी पॉलिटिक्स करते हैं। ये सारे नेता एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक सिक्के के दो रूप हैं। कोई धर्म का आड़ लेकर राजनीति कर रहा है, कोई जाति का आधार लेकर राजनीति कर रहा है। सबका मकसद एक है, 1 2 का 4 4 2 का 1, राम राम जपना पराया माल अपना। इसके अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो ये आम जनता को सोचना पड़ेगा कि उनके जनता सोच रही है या समझ रही है इस तरह की जो राजनीतिक कारनामे राजनेता कर रहे हैं। जी समझ रही है। अब नीतीश कुमार ने 1,20,000 नौकरियां नियुक्ति निकाली है, सरकारी नौकरियां हैं, बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने कहा कि अब अगला जो नौकरी निकालेंगे वो राष्ट्रीय औसत से बेहतर होगा। तो ये समझ रहे हैं। कल गरीबी में मोदी जी को बोलना पड़ा, वो पिच तैयार हो रही है और उस पिच के आपको भटकना नहीं चाहिए स्वामी प्रसाद जी। आपको एक नया पिच तैयार करना होगा बेरोज़गारी पे, नौकरी पे। बल्कि इन्होंने क्या कौन सा पिच तैयार किया है? इन्होंने जाति वाला पिच तैयार किया है और इसमें कामयाब होते दिख रहे हैं। जिस तरीके से हड़बड़ी बीजेपी में आ रही है, हर बयान पे ये फ़ौरन रिएक्ट कर रहे हैं, उससे ये जाहिर हो रहा है कि ये अब जाति पे बटेगा। जैसे वो PDA कह ही दिए हैं, पिछड़ा और अल्पसंख्यक और दलित। जाति तो वैसे भी जाति का जो मामला है, कहीं ना कहीं जाति की जो राजनीति है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले, क्योंकि बिहार में जिस तरह जातिगत सर्वे हुआ उसके बाद जो है आरक्षण को बढ़ाने की बात हुई, 75% करने की बात हुई, फिर उसकी जो मांग है पूरे देश में उठने लगी। कहीं ना कहीं जाति जनगणना केंद्र सरकार के ऊपर कराने का दबाव भी है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जाति जो राजनीति है वो ख़त्म हो पाएगी बजाय बढ़ने के। देखिए उसमें ये जो सर्वे किया गया है उसमें ब्राह्मण का भी 25% लोग गरीब हैं, बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं आप जाति में अलग गरीब और अमीर, इसमें सिर्फ 2 धर्म हैं हिंदुस्तान में और 2 जाति हैं, उसके ऊपर कभी ना देखिएगा। एक है अमीर का, एक गरीब का है। गरीब और गरीब होता जा रहा, अमीर और अमीर होता जा रहा है। आपको धर्म और जाति पे बांट रहे हैं ये लोग। असल में सिर्फ 2 ही जातियाँ और 2 ही धर्म हैं, एक है गरीबी का, एक है अमीरी का। अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं। 122 अरबपति से 166 हो जा रहे हैं और 40 करोड़ लोग गरीबी में रेखा के थे, 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं। तो ये बात समझना होगा। और आज ब्राह्मण भी 25% गरीब हैं। भूमिहार जो अगला जाते हैं वो 27% गरीबी में है।
तो आप ये सब भूल जाइए और गरीबी अमीरी में बात करिए, तभी आप कोई बात कर सकते हैं। रहा जाति का सवाल, आप चाहे जितना बोलें, जाति पे इलेक्शन होता ही है। आप गांव चले जाइए, आपकी जाति का होगा आपको वोट मिलेगा, उनकी जाति का होगा उनको वोट मिलेगा। बोलने से कुछ नहीं होता है, ये हो ही। वैसी की वजह से बीएसपी एक टाइम में टॉप पे था, 80-20 करके उन्होंने टॉप पे कर लिया। फिर उनके बाद बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने हिंदू मुसलमान करके टॉप कर लिया। अब ये एक राजनीति आ रही है, पिछड़ा मुसलमान और दलित करके ये टॉप पे जाना चाहते हैं। मुद्दे पे बात करो भाई, मुद्दे के लिए आपको चुना है। आप स्वास्थ्य शिक्षा पे बात ही नहीं करते। हमने तो एक भी स्पीच नहीं सुना, ना एक डिबेट सुना कि शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, गरीबी, बेरोजगारी पे डिबेट हो रही है। हम आम जनता त्रस्त हो गए हैं ये सब सुन के। अभी हाल ही में दीपावली के दिन जो रेप की घटना के सामने आई, वो भी आगरा में। इसके अलावा लखनऊ में ही इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। क्या कानून व्यवस्था यूपी में जो सरकार दावा करती है जिस तरह से कि कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, प्रशासन की बातें जो होती हैं उसमें कितनी आपको सच्चाई दिखती है, और क्या आपको लगता है कि वाकई में सिर्फ दावे हैं, दावों का कुछ नहीं? उनकी धज्जियाँ उड़ गई, कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ गई है। कानून व्यवस्था सिर्फ बातें हैं, बातों कुछ नहीं है, धज्जियाँ उड़ रही है। कानून व्यवस्था पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि 31,000 महिलाओं में NCW का आंकड़ा है कि वहाँ पर उनके अगेंस्ट एप्लीकेशन गई है, जो 8 साल में सबसे अधिक है। तो कानून व्यवस्था पहले जैसा था वैसे ही अब है। बस पहले कुछ लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, अब कुछ लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आम जनता सिर्फ प्रताड़ित हो रही है। बस आप ये सोचिएगा, अब बीजेपी के लोग खुश हैं तो अगला पार्टी जेल में है, वो आ जाएंगे तो उनकी पार्टी जेल में आएगा, अगला पार्टी। बदले की कार्रवाई सिर्फ चल रही है, सिर्फ बदले की कार्रवाई और बदले की राजनीति है। स्वास्थ्य शिक्षा में जब तक बात नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। जब तक लोग पढ़ेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे नहीं।